जावेद अहमद चौधरी जी। हुंडी नौशहरा से मैं हूँ। मुश्ताक अहमद चौधरी का चचेरा भाई हूँ मैं। सफेरा भाई भी मेरा है और चचेरा भाई भी है मेरा है। 2 रिश्ते हैं मेरे इसके साथ। इसका पिछले 4 महीने से ये फौज में एज ए पोर्टर गया था जी। तो बड़ी जदोजहद के बाद गया था। यहाँ पोर्टर भी आजकल नहीं लगते हैं क्योंकि यहाँ पर बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि पोर्टर के लिए भी इस तरह काम करना पड़ता है जैसे कि एक परमानेंट मुलाजिम को अपने नौकरी के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। इस तरह एक पोर्टर का फॉर्म भी यहाँ पर उरूज पर होता है जब पोर्टर भर्ती होती है। तो इस सिलसिले में ये हमारा मुश्ताक अहमद चौधरी जो था ये भी एक पोर्टर एज ए पोर्टर गया था फौज में। 4 महीने से अभी तनख्वाह भी नहीं मिली है। अभी 20 दिन की तनख्वाह टोटल मिली है इनको। तो इसकी घर की हालत ये है कि इसका बाप जो है वो एक सीए पेशेंट है जिसको महीने में 15,000 रुपया तकरीबन खर्चा 15 से 20,000 रुपया खर्चा आता है। और घर की कंडीशन ये है कि घर का पानी भी जो है वो भी खरीद कर ही लाना है। इनके पास न कमाने वाला यही था। कमाने वाला यही था। दूसरा भाई भी है वो भी एज ए लेबर है, वो भी लेबर है। और इसका बाप अलग रहता है। इसका जो बाप है इसके साथ है, इसकी माँ इसके साथ है और इसका एक बच्चा है, इसकी बीवी है और ये भाई इसका भी है, वो भी अलग रह रहा है। वो भी एक लेबर है। ये कब से पोर्टर का काम करता है? ये 5वां महीना चल रहा है इनका। 5वां महीना चल रहा है। अब दिसंबर में इनको 6 दिसंबर वापस आना था। तो इसमें जब हमने कल शाम को सुना कि मुश्ताक अहमद चौधरी इनकाउंटर में फंस गए हैं और उनका फिर 8-9 बजे तक क्लियर हो गया क्योंकि हमारे और भी 2-3 लड़के वहाँ पर हैं जो उनके इसका एक भांजा था और इसका चचेरा भाई था। उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि हमारा ही मुश्ताक अहमद चौधरी जो है वो इस इंसिडेंट में मारा गया है। तो हमको शाम को कल शाम से ही हम यहाँ पर 8-10 बजे से रात को बैठे थे इनके पास। और इसके फादर की कैसी कंडीशन है कि उसको हम रात में बता नहीं सके, अभी तक भी उसको नहीं ये बता सके कि आपके बेटे की डेथ। उसी टाइम जब वहाँ पे इनकाउंटर शुरू हुआ उसी टाइम पता चला? 7 बजे पता चला। इनकाउंटर 4 बजे तो 4 से 5 तक हुआ है तो लेकिन हमें 7 बजे रिपोर्ट आई कि हमारे लड़के की डेथ हो गई है वहाँ पर। आखिरी बार कब बात हुई थी? दिन के 1 बजे इसने बीवी के साथ बात की थी और अपने बच्चे के साथ बात की थी। 3 साल का बच्चा है इसका, उसके साथ भी बात की थी और अपनी बीवी के साथ बहुत खुशगवार था, खुश था। अभी 4 ही दिन हुए हैं इसको ड्यूटी पर वापस ज्वाइन, छुट्टी आया था, 4 ही दिन हुए हैं इसको ये ड्यूटी वापस ज्वाइन गुलमर्ग में किया इसने। और ये बदकिस्मती का आलम है। इस इलाके की कितने लड़के वहाँ पे काम कर रहे थे? तकरीबन 8 लड़के काम कर रहे हैं हमारे इस हुंडी नौशहरा के वहाँ पर। एक बताया जाता है बरनेट बोनियार का, ज़ोहरा मीर बरनेट बोनियार का, वो भी हमारा नेबर ही है हमारा। वो भी एक बेचारा बिल्लो पोर्टी लाइन का बंदा ही है क्योंकि ऐसे कामों में ज़्यादा वही लोग जाते हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जोखिम में वही अपने आप को डालते हैं क्योंकि हमको पता है कश्मीर में ऐसी जगहों पर रहना ये बड़े खतरे की बात होती है। फौज के साथ दिन भर चलना और बैठना ये बड़े खतरे के बाद अफसोस है उन लोगों के लिए भी अफसोस है कि लेबर पर गोली चलाकर क्या मिला उनको, या जिस एजेंसी ने या जिसने भी ये मारा, जिस किसी ने भी मारा क्या मिला उसको। एक घर को उजाड़ दिया, एक घर की बुनियाद को खत्म कर दिया। उसके घर के हालात देखो, उसके बाप को 15-20 हज़ार हर महीने में लगता है। एक लेबर जिसको पानी तक भी खरीद कर लाना है वो कहाँ से लाएगा? और उसके बच्चों का क्या होगा, उसके माँ बाप का क्या होगा? 70 साल उसका बाप है, 65 साल उसकी माँ है, 26 साल उसकी बीवी है, 27 साल ये खुद जवान है। क्या करेंगे इसके बच्चे? इसके 3 साल का बच्चा है वो किसको अब पापा बोलेगा? ये अफसोस की बात है गवर्नमेंट के लिए भी है और हम लोगों के लिए भी। इसलिए हम आपसे गुजारिश आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि ऐसे इंसिडेंट पर काबू पाए, कोई ऐसा हल निकालें जिससे कि कश्मीरियों की जान बचे और हर एक की जान बचे। ये नहीं कि कश्मीरियों की जान बचे, हर एक की ऐसे इंसिडेंट ना हो। हम मौलाना उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करते हैं। देखिए, इसको क्या कह सकते हैं, ये तो अफसोस की बात है कि आए रोज़ इस हफ्ते में एक के बाद एक हादसा होते जाते हैं और घर उजड़ते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 1 हफ्ते में 3-4 इंसिडेंट्स हो गए और आज हमारा एक नौजवान भाई मेरा जो पड़ोसी है वो इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह गया। और उसके साथ साथ दूसरा जो बरनेट का रहने वाला है ज़ोहरा अहमद मीर, वो भी एक नौजवान था। इनका क्या कसूर है? आप मुझे बताएं कि अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए मज़दूरी के लिए गए थे। कोई परमानेंट जॉब इनके पास नहीं था। पोर्टर का काम सिर्फ 6 महीने का होता है। 6 महीने के बाद इनको फिर अपने घर वापस आना होता है। हमारा जो नौशहरा का जो नौजवान मुश्ताक अहमद चौधरी है,
اس کے گھر کی حالت بہت خستہ ہے. اس کے فادر جو ہیں وہ CA پیشنٹ ہیں, اور کل رات جب ہم نے یہ خبر سنی کہ مشتاق احمد چودھری ہم میں نہیں رہے تو پورے نوشہرہ میں ماتم کا ماحول برپا ہو گیا. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فادر جو ہے بسترے میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی حالت اتنی نہیں ہے کہ وہ دروازے تک بھی آ سکتا ہے. تو کل کو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کا چھوٹا بچہ ہے, 3 سال کا بچہ ہے, اس کی بیوی ہے, اور کمانے والا کوئی سورس اس کے گھر پہ نہیں ہے. تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایسے حادثات جو ہمارے جموں کشمیر میں ہوتے ہیں, ایسے حادثات نہیں ہونے چاہیے تھے, کیونکہ ایسے حادثات گھر کی بنیاد کو ہلا دیتی ہیں, گھر کو اجھاڑ دیتے ہیں. ہمارے جو گھر ہیں وہ ویران پڑ جاتے ہیں, اور جو گھر آلریڈی ویران تھا اس کے فادر کی بیماری کی وجہ سے, کینسر پیشنٹ تھا اس کا فادر. اس گھر کا کمانے والا خالی یہی ایک کمانے والا تو دیکھیے اس کا اور ایک بھائی ہے, لیکن وہ الگ رہتا ہے, اور یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا. اس کی بیوی تھی اور اس کا بچہ تھا, یہ الگ الگ رہ رہے تھے. تو اس وقت آپ دیکھیے اس کا فادر جو ہے اس کے پاس کوئی سورس آف انکم ہی نہیں رہا, کیونکہ 70 سالہ یا 75 سالہ ایک بزرگ جو ہے تو وہ کل کو کیا کر سکتا ہے, کیسے مینٹین کر سکتا ہے. یہ بہت دکھد خبر ہے, اور اس کو ہم افسوس سے ہی تعبیر کر سکتے ہیں, اور کیا بول سکتے ہیں. شکریہ.